नमस्कार, मैं हूँ राकेश सच्चल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी का ये अंक बहुत खास इसलिए है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति के उन पन्नों को खोलने की मैं कोशिश करूँगा जो कि पिछले 10 साल से इस मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक ग्रहण की तरह जुड़े हुए हैं। और ये पन्ना है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी राजनीति का। सिंधिया, आपको याद है कि 2020 में कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे और पिछले 5 साल से वो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख पसंद बने हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके पास एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी राजनीति में जो पेच हैं, जो खम हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते हैं। जब वो कांग्रेस में थे तो आपको याद है कि उनकी दिग्विजय सिंह से और उस समय के मुख्यमंत्री जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उनसे नहीं पटी थी और उन्होंने दल बदल करके कांग्रेस की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ सड़कों पर आने की घोषणा की थी और बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उन्होंने शिवराज सिंह को भी इस तरह से आंखें तरेली थी कि अगर किसानों का काम नहीं हुआ, जो वायदे किए गए वो नहीं हुए, तो वो फिर से सड़क पर आ सकते हैं। आज 5 साल बाद सिंधिया तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिंधिया के जो सिपाह सलार हैं, खास सिपाह सलार हैं, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने भरे मंत्रिमंडल की बैठक में ग्वालियर को नर्क बना देने की बात करते हुए अपने कुछ तेवर ऐसे दिखाए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गफलत में पड़ गए, परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या। उन्होंने कहा कि जब से ये सरकार बनी है डॉक्टर मोहन यादव की, तब से ग्वालियर नर्क हो गया है। वहाँ सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, सफाई हो, सारा काम ठप हो गया है। सारी योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं और ग्वालियर को सरकार ने नर्क बना दिया है। उन्होंने ये गंभीर आरोप मंत्रिमंडल की बैठक में लगाए तो सिंधिया के ही एक दूसरे सिपाह सलार हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने भी प्रद्युम्न सिंह की बात का समर्थन किया और तुलसी सिलावट भी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री हैं। इस नाते उनका ऊर्जा मंत्री की हाँ में हाँ मिलाना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी सिंधिया के गृहनगर ग्वालियर में ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और लगातार सिंधिया के साथ 2008 से, मेरे ख्याल से 2008 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक वो सिंधिया के साथ हैं। और सिंधिया के साथ ही नहीं है, वो सिंधिया की कांग्रेस जो है, सिंधिया की जो भाजपा है आज, पहले कांग्रेस थी, उस भाजपा के लालू प्रसाद हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। एक मंत्री के नाते उन्हें जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ कर सकते हैं। वो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे पहले, तो उन्होंने तब खूब नाटक किए। वो कभी भी या किसी शौचालय में घुस के सफाई कर सकते हैं, वो किसी भी नाले में उतर के सफाई कर सकते हैं। वो जब बिजली मंत्री नहीं थे और बाद में बन भी गए तो वो बिजली ठीक करने के लिए बिजली के खंभे पर खुद चढ़ सकते हैं। और जब लोगों को बिजली संकट की बहुत शिकायतें होती हैं तो एसी में न सोने का संकल्प भी लेकर के भरी गर्मी में अपने घर के बाहर एक टेंट लगाकर सोते हैं। यानी प्रहसन करने में उनका कोई जवाब नहीं है। रोज आए दिन वो कुछ न कुछ नया करते हैं। यहाँ तक कि वो सार्वजनिक रूप से सिंधिया के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मतलब भले आदमी है, भोले आदमी है, वो कहाँ क्या करना है ये उन्हें नहीं मालूम होता है। एक बार उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए यहाँ तक कह दिया था कि वो सिंधिया के दरवाजे पर, यानी रानी महल पर भी जाकर के बैठ सकते हैं अगर उनकी बात न मानी गई। तो ये तो हास प्रयास की बात हुई। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में पिछले 5 सितंबर को जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आंखें दिखाई, आंखें तरे रही एक तरह से, उन पर सीधा गंभीर आरोप लगाया कि उनके सरकार में ग्वालियर नर्क बन गया है, कोई योजना वहाँ पूरी नहीं हुई है, सड़कें उठी पड़ी हैं, रोज
बैठ रही हैं, धंस रही हैं, उनमें नाले निकल रहे हैं, सुरंग निकल रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, और जितनी भी योजनाएं हाथ में ली गई थी आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में ग्वालियर नर्क बन गया है, और ग्वालियर को नर्क से स्वर्ग में तब्दील करने के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने माननीय मुख्यमंत्री से 100 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की। 100 करोड़ रुपए ग्वालियर को तत्काल चाहिए, तब जाकर उस शहर की सड़कें बन सकती हैं, थोड़ी बहुत सफाई व्यवस्था में सुधार आ सकता है। एक मंत्री के रूप में उन्होंने सबसे गंभीर बात ये कही कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, न तो ग्वालियर का कमिश्नर सुन रहा है, न ग्वालियर का कलेक्टर सुन रहा है, न ग्वालियर के नगर निगम आयुक्त सुन रहे हैं। यानी वो बहुत ही असहाय स्थिति में है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है, लोगों को नहीं दिखाई देता है। ग्वालियर निश्चित तौर पर नारकी स्थितियों में है, लेकिन कलेक्टर, प्रशासक, कमिश्नर अपने अपने ढंग से काम में लगे हैं। अब समस्याएं हैं तो हैं, उसको वो उनके नियंत्रण से बाहर की समस्याएं हैं, बजट की समस्याएं हैं। तो वो तो जब पैसा आएगा तब होगा, और वो पैसा नहीं आया है, इसलिए ये बातें हुई। और फिर जो ग्वालियर में निर्माण कार्य हुए, जो खासतौर पर सड़कों में को लेकर के जो शिकायतें इस बरसात में आई, अतिवृष्टि तो हुई ग्वालियर में, पिछले 25 साल में इतना पानी नहीं बरसा जितना इस साल बरसा था। तो जगह जगह सड़कें बैठ गई, और वो सड़कें बैठ गई जो गारंटी की सड़कें थी, जो स्मार्ट सिटी परियोजना ने बनवाई थी। यानी सड़कों में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ, ये बात इस बरसात से साबित हुई। और इसको जांचने परखने के लिए कलेक्टर ने, जो हमारे यहाँ ग्वालियर में कलेक्टर हैं श्रीमती रुचिका चौहान, उन्होंने बड़ी मेहनत की, उन्होंने जांच कमेटी बिठा दी, सैंपल्स ले लिए। अब बेचारी और इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं। लेकिन अब अंदर खाने की बात यह है कि लोग ये समझ कर चल रहे हैं कि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से खुश नहीं हैं। उन्हें जितनी तवज्जो डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से मिलना चाहिए थी, वो शायद नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने अपने जो भक्तगण हैं, मंत्रीगण हैं, उनके कोटे के मंत्री हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, तुलसी सिलावट हैं, इन सबको आगे किया है। इन सबके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है, और मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार पर आरोप लगाए हैं कि ग्वालियर को नर्क बना दिया गया है। आरोप बहुत गंभीर हैं, और इन आरोपों के चलते डॉक्टर मोहन यादव भी शायद परेशान है। परेशान इसलिए हैं कि उनकी स्थिति भईगत सांप चूंदर के लिए ऐसी है। वो एक तरफ सिंधिया को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी ग्वालियर में रहने वाले, उसी ग्वालियर क्षेत्र के निवासी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी उन्हें साधना है। उनको भी भाई साहब कहते हैं, इधर इनको महाराज कहते हैं। अब एक तरफ भाई साहब हैं, एक तरफ महाराज हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। ये स्थिति डॉक्टर मोहन भागवत की हो गई है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको प्राथमिकता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दें या विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दें। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ऑरा है वो उन्हें मालूम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपना दामाद कह चुके हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्योतिरादित्य की जो ससुराल है वो बड़ोदरा में है, इस नाते उन्होंने उनको दामाद कह दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाया हुआ है उनको। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को डर लगता है कि सिंधिया अगर उनसे नाराज हो गए तो वो ऊपर जाके उनकी शिकायत कर सकते हैं। और इधर उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर का भी पता है कि संगठन में और उनकी पकड़ पहले से है, तो वो भी उनके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वो बहुत मौन रहकर नेतागिरी करने वाले नेता हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। तो वो कहाँ चोट कर दें, इसको लेकर के डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही पशुपेश में हैं। और अब जब ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई है, देखिए मंत्रिमंडल में बात होना अलग है, लेकिन उसका वायरल होना, उसका अखबारों में छप जाना, उसका मीडिया में आ जाना, ये गंभीर बात है। इसको मध्य प्रदेश की सरकार के लिए जो जनसंपर्क करने वाले लोग हैं वो भी नहीं दबा पाए। और ये बात आम हो गई कि जो सिंधिया गुट के मंत्री हैं वो अपनी ही सरकार से नाखुश हैं। अब सिंधिया गुट के मंत्रियों के अप्रसन्न होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि खुद सिंधिया इस सरकार से नाखुश हैं।
सिंधिया किसी भी सरकार में पूरी तरह से खुश होते नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस में कमलनाथ की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह की सरकार रही हो, चाहे बाबूलाल गौर की सरकार रही हो, चाहे उमा भारती की सरकार रही हो, और आज चाहे डॉक्टर मोहन भागवत की सरकार हो। उन्हें सिंधिया को पूरी तरह से खुश करना किसी भी मुख्यमंत्री के बूते की बात नहीं है। तो यही डॉक्टर मोहन यादव के साथ हो रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव के साथ तो एक दिक्कत और है कि वो जिस उज्जैन से आते हैं वो भी ग्वालियर रियासत की, पुरानी ग्वालियर रियासत का एक हिस्सा है। तो सिंधिया का जो असर है जो वो उनके गृहनगर में भी है। हालांकि सिंधिया का उज्जैन की राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कैसे भी होगा तो ये सिंधिया उनको परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिन में 5 दिन तो हो गए हैं, 5 सितंबर की बात है, आज 15 सितंबर है, अभी तक ग्वालियर के लिए वो 100 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो बात और बिगड़ेगी, और बात अगर बिगड़ती है तो फिर बिगड़ती चली जाती है, उसे संभालने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये नारा, ये जुमला खुद केंद्रीय ज्योतिर्विद्युत मंत्री सिंधिया का है। उन्होंने ये नारा कमलनाथ की सरकार में भी दिया था, और ये नारा शिवराज सिंह की सरकार में भी दिया था। अभी तक उन्होंने इस डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में ये नारा नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके ही समर्थक, सिंधिया के समर्थक सिंधिया को विवश कर देंगे कि वो एक बार फिर कहें, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कहें कि टाइगर अभी जिंदा है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंधिया कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ग्वालियर चंबल संभाग के एक छत्र नेता हो जाएं। अभी उनका जो पहुंच है वो ग्वालियर और शिवपुरी तक थी, लेकिन अब वो विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके पूर्व संसदीय क्षेत्र में भी हाथ पांव मार रहे हैं। वो मुरैना जा रहे हैं, भिंड जा रहे हैं, श्योपुर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों गुटों के बीच की लड़ाई में हमारे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी फंस गए हैं, और उनको निकालना, इस दो पार्टों के बीच से निकलना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और अगर रास्ता नहीं निकलता है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए कंटकीर्ण होंगे, कष्टप्रद होंगे, और उनकी रक्षा केवल ऊपर वाला ही कर सकता है, या नीचे सिंधिया कर सकते हैं। देखते रहिए चक्षुदर्शी। आने वाले दिनों के बारे में मैं आपको फिर संकेत दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।